आज 14 अगस्त के मौके पर मैं अपनी वतन की बहनों को और अपने वतन अज़ीज़ के नौजवानों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि रब ताला ने हमारे ऊपर कितना एहसान किया, रब ताला ने अपने कितनी बड़ी नेमत दी। ये वतन अज़ीज़ रब ताला ने हमें दिया, हम आज़ाद हो गए काफ़िरों से, हम आज़ादी से जी रहे हैं। इस दिन चाहिए तो हमें ये था कि हम ये सारा दिन सजदे में गुजार देते, सारा दिन नवाफिल में गुजार देते और हमारे घरों में कुरान ख़ानी की महफ़िलें होती। हम उन शुहदा को इसाले सवाब करते जिन 6 लाख लोगों ने इस वतन अज़ीज़ को आज़ाद करने के लिए अपनी जान दे दी, अपनी जान देकर उन्होंने इस वतन को आज़ाद करवाया। हमारी बहनों ने, हमारी माँओं ने अपनी इज़्ज़तों को बचाने के लिए दरियाओं में छलांगें लगा दी, पानी में डूब कर मर गई, लेकिन उन्होंने वतन अज़ीज़ पर आँच नहीं आने दी। हमारे बूढ़ों ने हमारे वतन के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया और ये वतन हमें उस कुर्बानी से मिला। इस वतन की बुनियाद में शहीदों का लहू है, गाज़ियों और मुजाहिदों की ये आबरू है और हम रब ताला का शुक्र अदा करने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, शुक्र नाशुक्री से अदा कर रहे हैं। हमने चाहिए था कि हम सजदे में ये दिन गुजार देते। आज हमारी बहनें मेकअप करके बाज़ारों में घूम रही हैं कि हम आज़ाद हैं, हम आज़ादी मना रहे हैं। हमारे नौजवान बाज़ारों में घूम रहे हैं कि हम आज़ादी मना रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती ये कैसी आज़ादी है। खुदा के लिए मैं अर्ज़ करता हूँ, मेरे पैगाम को नौजवानों तक पहुँचाइए जो यौम आज़ादी पर धमाले बजा रहे हैं, जो यौम आज़ादी पर फहाशी के अड्डे लगा के बैठे हैं, जो यौम आज़ादी पर अपनी बाइकों को, अपनी गाड़ियों को सजा कर बाज़ारों में फिर रहे हैं। उन तक मेरा ये मैसेज पहुँचाइए कि खुदा के लिए इस दिन वतन अज़ीज़ के लिए हमारी माँओं ने, हमारी बहनों ने, हमारे बड़ों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी जान दी थी, अपनी जान दी थी। उन मुजाहिदों ने जान देकर हमें आज़ाद कराया था। आज हम उनको इसाले सवाब करें, उनके लिए हम कुरान ख़ानी की महफ़िलें सजाएं, उनको इसाले सवाब करें, अपनी दुआओं में याद रखें। और दूसरी बात जो मैंने आपसे अर्ज़ करनी है कि इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा कश्मीर का जो मसला चल रहा है, अगर हम आगे नहीं जा सकते, कम से कम हम उनके लिए दुआएं तो करें। दुआ तो हम कर ही सकते हैं ना, अपने घरों में बैठकर, अपनी मस्जिदों में नमाज के बाद। उलमा से अर्ज़ करता हूँ कि नमाज जुमा में और नमाज़ों के बाद कश्मीरियों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह पाक मेरा और आपका हामी नासर हो। मेरा मैसेज जितना भी हो सके ये उन नौजवानों तक पहुँचाइए जो फहाशी के अड्डे लगाकर बाज़ारों में बैठे हैं, जो साउंड के ऊपर, जो धमक के ऊपर नाच रहे हैं, आज जो कह रहे हैं कि हम यौम आज़ादी मना रहे हैं। कैसे यौम आज़ादी मना रहे हो? अरे मस्जिदों में जाके यौम आज़ादी मनाओ, नवाफिल के ज़रिए रो रो के रब का शुक्र अदा करो। रब ने हमें आज़ाद कर दिया। उन हिंदुस्तान में बैठे जो मुसलमान हैं उनका हाल देखो क्या हो रहा है। रोज़ बरोज़ मुसलमानों को ज़िबा किया जा रहा है, रोज़ बरोज़ बहनों की इज़्ज़तों को पामाल किया जा रहा है। हम आज़ाद हैं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे ऊपर जैसे भी हुक्मरान आए हुए हैं, जितने भी सख्त हैं, खुदा की कसम इस दफ़ा हमने कुर्बानी की, हमसे किसी ने कुछ नहीं पूछा। उन हिंदुस्तान वालों से जाके पूछो जो गाय ज़िबा कर नहीं सकते। मैं पिछले दिनों ईद से पहले एक वीडियो देख रहा था, घरों से हिंदुस्तान की पुलिस मुसलमानों के घरों से बकरों को ले जा रहे थे कि कुर्बानी नहीं करने देनी। पहले गाय का इशू था, अब बकरों की कुर्बानी भी नहीं करने दी जा रही। हम आज़ाद हैं, हमने कुर्बानी की है। हम मस्जिद में जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, हम आज़ाद हैं। हमारे बच्चे आज़ादी से जाते हैं मदरसे में पढ़ने के लिए, स्कूल में जाते हैं, हम आज़ाद हैं। हमारे महल्लों में, हमारे बाज़ारों में अज़ानें होती हैं लाउड स्पीकर पर, हम आज़ाद हैं। ये पाक धरती वतन हमारा निफाज इस्लाम के लिए है। लबों पे ये ला इलाह का नारा निफाज इस्लाम के लिए है। हज़ारों इज़्ज़तें लुटी थी तब जाके वतन अज़ीज़ हमको मिला था। उठाया मिल्लत ने सब खसारा निफाज इस्लाम के लिए है। लेकिन आज हम वो सब कुछ भूल गए। मेरे इस मैसेज को नौजवानों तक पहुँचाएँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।